मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें बहुत ही खास कारणों से मिल रहा है। वास्तव में यह संदेश केवल और केवल उस पुण्यात्मा को ही मिलना था जो हृदय से तो बहुत साफ है, जो सदैव लोगों का भला सोचता है, किंतु बदले में उसका भला सोचने वाला कोई ऐसा नहीं जो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। और ऐसे ही दिव्य आत्मा की सहायता के लिए बहुत से देवदूतों ने अपनी सहमति जताई है, अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, ताकि ऐसे दिव्य आत्मा की भली भांति सहायता हो सके। और आज जब यह तुम्हारी नजरों के सामने पड़ा है तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणिकता है कि तुम ही वह पुण्य आत्मा हो जिसके लिए नियति ने यह रचना रची है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। कुछ ऐसा है जो सदियों से दबा हुआ था, एक रहस्य जिसके उजागर होते ही तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि और संपन्नता आ जाएगी, जिसके उजागर होते ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो उठेगा, तुम्हारा जीवन महक उठेगा और रोशनी की ऐसी लहर दौड़ेगी कि तुम प्रसन्नता से फूले नहीं समाओगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में उस जीत को प्रदान कर दिया जाए, प्रगति की वह रूपरेखा तुम्हें भेज दी जाए। मेरे प्रिय, इस समय को अपने आप से दूर न जाने दो। प्रेम की जिस अभिलाषा में तुम अब तक तड़पते आए थे, अब उस प्रेम की भी पूर्ति होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन से वो सभी कष्ट हटने वाले हैं जिन कष्टों ने तुम्हें अब तक घेर रखा था। ये समय वास्तव में कष्ट सहने का नहीं है। ये समय वास्तव में चिंताग्रस्त होने का नहीं है, बल्कि सभी चिंताओं का त्याग कर एक नए जीवन की, एक नए आयाम में, एक नई आवृत्ति में जीवन को जीने का समय है। ये वास्तव में तुम्हारी प्रगति का समय है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वह प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकता है। वास्तव में ये चुनाव का मुद्दा होता है कि वो क्या चुनता है, क्योंकि निरंतर अवसर बह रहे हैं, किंतु मनुष्य यदि प्रगति के मार्ग का चयन ही नहीं करेगा तो कोई चाह कर भी उसे प्रगति की मार्ग पर अग्रसर नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सी दुविधाएं आई हैं जिनसे तुम घिरे रहे हो। उदासी के काले बादल तुम्हें घेर रखे थे, एक बवंडर जिसमें तुम फंसते चले आए थे। लेकिन अब समय इन सब से ऊपर उठकर प्रगति की रूपरेखा को तय करने का है। अब समय इन सब से ऊपर उठकर प्रेम को अपनाने का है। वो प्रेम जिससे अब तक तुम वंचित थे, वो प्रेम जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत पहले ही हासिल हो जानी चाहिए थे, किंतु किन्हीं कारणों से वह नहीं तुम्हें प्राप्त हो पा रही थी। किन्हीं कारणों से तुम उससे वंचित रह गए थे। अब वंचित होने का समय नहीं है। वास्तव में अब तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का समय आ चला है। अब तुम्हारे लिए जीत को अपनाने का समय आ चला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर इस पुष्टि को बल दो। मैं जीत रहा हूँ, इस बात को लिखना बिल्कुल ना भूलना। और तुम्हें इस संदेश में अंत तक बने रहना है, ताकि तुम इसकी ऊर्जा से समाहित होकर संकेतों को पहचान कर प्रगति की राह पर आगे बढ़ते रहो। संदेश में बने रहो और इसकी गहराई में उतरकर इस ऊर्जा को महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, अनेकों संभावनाओं के बीज अब अंकुरित हो रहे हैं, जो अब तुम्हारे लिए
खुशियों के सभी मार्ग के द्वार खोलने जा रहे हैं। तुम्हारे समक्ष अब कई द्वार होंगे। ये सभी तुम्हें सफलता की चरम सीमा तक ले जाएंगे। अब तुम विजेता बनने वाले हो। सभी मार्ग देखने में भले ही एक समान होंगे, लेकिन इनमें एक द्वार अत्यंत ही दिव्य होगा। यह दिव्यता से पूरी तरह से युक्त होगा, जो तुम्हें केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सफलता भी दिलाएगा। मेरे प्रिय, यही वो मोड़ है जहां जीवन तुम्हें एक बार फिर से नया अवसर दे रहा है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे अधूरा नहीं छोड़ना है। ये तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों और परिश्रम का ही परिणाम है, जो आज तुम यहाँ पहुंच रहे हो। तुम्हारे मन में अब वो विचार उत्पन्न हो रहा है जो तुम्हें स्वयं की खोज करने पर मजबूर कर देगा, और प्रकृति द्वारा तुम्हारी तैयारी लगातार करवाएगा। अब तुम्हें बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचा कर रखा जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी जहां तुम्हें अकेले समय व्यतीत करना पड़ेगा, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको, अपने भीतर उतर कर देख सको, अपने अंदर हो रहे कोलाहल को शांत करके अपनी दिव्य ऊर्जा से जुड़ सको। मेरे प्रिय, यही वह समय है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से मिला देगा। इस मोड़ से तुम्हें एक द्वार का चयन करना होगा, और उस द्वार में तुम्हें प्रवेश करना है, जहां तुम ब्रह्मांड के छुपे रहस्य और अपनी शक्तियों से अवगत हो जाओगे, और उस उद्देश्य के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दोगे जिसके लिए तुम यहां पर आए हो। उस द्वार का चयन करते ही तुम्हारे सामने अनंत संभावनाएं प्रस्तुत होने लगेंगी। सफलता तुम्हारे चरणों को चूमेगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य निस्वार्थ सेवा भाव का होगा। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि प्रकृति द्वारा तुम्हें ढेर सारा धन प्रदान किया जा रहा है, तो वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलने लगता है। इसलिए अब जहां तुम खड़े हो, वहां से तुम्हारी हर एक सोच तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगी। मेरे प्रिय, तुम्हें ध्यान में उतरना होगा। तुम्हें इस भौतिक जगत के पार देखना होगा। अपनी गहराई में उतरकर तुम्हें वह झांकना होगा, जो झांकने के बाद ही तुम सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो पाओगे। शीघ्र ही तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और ऐसा होने पर तुम्हारा मन प्रसन्नता से झूम उठेगा। तुम्हारे अंदर जो कोलाहल उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे भीतर दूसरों की गुलामी करने की जो आवृत्ति आ चुकी है, जो प्रवृत्ति आ चुकी है, उसका समापन होगा। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि तुम किसी की दास्ता स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा। तुम अपने ऊपर इतने विश्वास से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हें कहीं न कहीं अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ रहा था। लेकिन अब समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब वह सब कुछ बदल रहा है जो अब तक तुमने महसूस किया था। बदलाव की गूंज निकल पड़ी है, वो गड़गड़ाहट हो चली है, जहां से अब केवल प्रसन्नता की बारिश होगी, अब केवल खुशियों की बरसात होगी। ये बदलाव बहुत पहले ही लिखा जा चुका था, लेकिन इसका घटित होना शेष था। लेकिन अब वो समय आ गया है जब यह घटना घटित होकर रहेगी। अब वो समय आ गया है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कर दिया जाएगा। मेरे प्रिय, प्रेम की जिस तलाश में तुम अभी तक भटक रहे थे, जिस तरह के प्रेम को
तुम अपने जीवन में आकर्षित करना चाह रहे थे, उसका एक कण भी तुम्हारे जीवन में नहीं आया था। मैं जो बात कह रहा हूँ उसके रहस्य में जाना। यदि तुम छिछली बातों में ही सिमट कर रह गए तो तुम कभी जान नहीं पाओगे कि मैं किस तरह के प्रेम की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे अंतर मन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आत्मा की बात कर रहा हूँ। मैं उस दिव्यता की बात कर रहा हूँ जो तुमसे ही उत्पन्न होता है। उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो करुणा बनकर बरसती है, ना कि सहानुभूति या फिर सहायता के भाव में उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ ये करुणा से उत्पन्न होती है, ये दया भाव क्षमा भाव से उत्पन्न होती है। वो प्रेम जिसकी तुम्हें तलाश है, वह प्रेम जो तुम सदियों से चाहते आए हो, लेकिन मनुष्य के भीतर अब इतना अहंकार, अब इतनी ईर्ष्या भर चुकी है कि वो चाह कर भी तुम्हें वह प्रेम दे नहीं पा रहा। ना केवल तुम्हें बल्कि मनुष्य आपस में ही लड़ते जा रहे हैं और वो प्रेम के महत्व को भूलते जा रहे हैं। उन्हें ज्ञात नहीं कि प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वो अस्त्र शस्त्र तक को पराजित कर दे। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े विवाद को भी सुलझा दे। प्रेम में देने का भाव प्रथम आता है, ना कि किसी से कुछ प्राप्त कर लेने का भाव। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रेम का आगमन होगा। ऐसा प्रेम जो वास्तविक रूप में प्रेम होगा, जो कि दिखावे का प्रेम नहीं होगा। एक ऐसा प्रेम जिस प्रेम को प्राप्त करने के बाद मनुष्य परम आनंद में डूब जाता है। ये प्रेम परमात्मा का प्रेम है, ये प्रेम दिव्य आत्माओं का प्रेम है, ये देवदूतों का प्रेम है, ये एंजल्स का प्रेम है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे फरिश्ते, कुछ ऐसे एंजल्स आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल देंगे। ये एंजल्स तुम्हारे जीवन में बहुत पहले ही आ जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उनको बाधा उत्पन्न हो रही थी। और इसका कारण ये कि एंजल्स आने से पहले अपने संकेतों को अपने शागिर्दों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने संकेतों को अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। एंजल्स अपने संकेतों को उन सभी दिव्य आत्माओं तक पहुंचाना चाहते हैं जिनकी वो सहायता करना चाहते हैं, जिनके प्रति वो करुणा दर्शाते हैं, जिनके जीवन में वो जीत का नया प्रकाश बिखेरना चाहते हैं। लेकिन तुम कहीं न कहीं किसी वजह से उन संकेतों को अनदेखा कर रहे थे और निरंतर तुमने ऐसा किया है। तुमने इसकी जांच नहीं की, तुमने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया, बस तुम सोचते रहे और अपनी उलझनों में उलझ कर रह गए। एक बार अपनी उलझनों के पार देखो, एक बार स्वयं को कमजोर मानना बंद कर दो, एक बार स्वयं को ताकत से परिपूर्ण मानकर आगे की सोचो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस क्षण में जी रहे हो उस क्षण को पूरे आनंद के साथ भरपूर रूप में जीना शुरू करो। जिस चिंता में तुम डूबे हुए हो वह चिंता व्यर्थ है, क्योंकि वह कभी भी सत्य नहीं होगी। वह सत्य हो सकती है तो केवल एक तरीके से, जब तुम उसे बेवजह सदा ही आकर्षित करते रहो। इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, निरंतर उन समस्याओं का विचार ना करो जो तुम पर लादा गया है, उन समस्याओं का विचार ना करो जो तुम्हें गुलामी करने पर मजबूर कर रहा है। तुम सदा विचार करो अपनी ताकत का, स्वयं को ताकतवर मानो, शक्ति से भरपूर मानो। तुम्हें कोई हराने वाला नहीं उत्पन्न हुआ है और ना ही आगे आने वाले समय में कोई तुम्हें हरा पाएगा। मेरे प्रिय, स्वयं को जितना हो सके उतना ज्यादा शक्तिशाली मानो। अपने भीतर आत्मविश्वास की पूरी एक भंडार को जागृत कर दो। मेरे प्रिय, अपने आत्मविश्वास को जगा कर रखो। क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? बेवजह का क्यों दबाव अपने मन में उत्पन्न कर रहे हो? डर का त्याग करो। जब तुम भय का त्याग करोगे तभी तुम
सकारात्मक भाव से और सहज रूप से अपने जीवन को ले पाओगे। अति गंभीर होना कहीं भी ठीक नहीं है, और यदि तुम अति हास्यप्रद हो जाओगे तो तुम मूर्ख कहलाओगे। इसलिए तुम्हें सामंजस्य बिठाकर धीमी गति से चलना होगा। अपने जीवन को रफ्तार देने के बजाय सहजता से जीना प्रारंभ कर दो। अपने जीवन को एक ऐसे आयाम में ले जाने का प्रयत्न करो जहाँ न तुम्हारे मन में भाग दौड़ उत्पन्न हो, जहाँ न तुम्हारे मन में कुछ पाने की ललक रहे। तुम्हारे मन में यदि कुछ हो तो वह समर्पण का भाव हो। इसके साथ ही तुम्हारे मन में आभार ही आभार हो और विश्वास इतना ज़्यादा हो कि जैसे कोई तुम्हें हिला ना सकता हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने ऊपर विश्वास रखो। अपने ऊपर आवश्यकता से तुम्हें अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास खतरनाक होता है, घातक होता है, लेकिन तुम्हारे परिस्थिति में ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना ही होगा। जो तुम्हें मिला हुआ है उसका आभार व्यक्त करके अपने ऊपर विश्वास और भी ज़्यादा प्रगाढ़ करते जाओ। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, जब मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करता, तो फिर तुम इस पर पूर्ण विश्वास रखो। कोई तुम्हें हानि पहुँचा ही नहीं सकता है। निरंतर तुम्हारे आसपास बहुत से दिव्य देवदूत मौजूद हैं। वो बस तुमसे अनुमति चाहते हैं, वो बस परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में करना चाहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम उनके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि वो तुम्हारे जीवन में बेरोक टोक प्रवेश कर सके। इसके लिए तुम्हें अपने मन में उन्हें पुष्टि देनी होगी। इसके लिए तुम्हें अपने मन में ये स्वीकार करना होगा कि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में उतर जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने दुखों का विचार ना किया करो, क्योंकि जब जब तुम अपने दुखों का विचार करते हो तब तब तुम स्वयं ही बाधा उत्पन्न करते हो उन फरिश्तों के लिए जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश पाने को बेताब है, जो तुम्हारा जीवन बदलने को आतुर हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम सही मार्ग का चुनाव करो। जो अनंत दिव्य द्वार तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाले हैं, उनमें तुम सही दिव्य द्वार का विचार करो। अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दो। अब शुरुआत कर दो नई तरह से अपनी जीत का आगाज करने का। अब ये बिगुल बज जाने दो, विजय तिलक सज जाने दो, क्योंकि अब तुम जिस रथ पर सवार हो रहे हो ये तुम्हें विजेता बनाने ही आया है। मेरे प्रिय बच्चे, एंजल्स तुम्हारे आसपास ही हैं, तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने, तुम्हारा संरक्षण करने, तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलने के लिए वो निरंतर तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं और तुमसे अनुमति की भी मांग कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अभी पुष्टि करो अपने जीत की संख्या 777 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं जीत को तत्काल इसी क्षण आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सभी एंजल्स को, सभी दिव्य फरिश्तों को अनुमति देता हूँ कि वो मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन की रूपरेखा बदल दे और मुझे सही जीत की तरफ लेकर जाए। वो जीत जिसमें किसी की हार छुपी नहीं है, वो जीत जिसमें मेरी नियति से मिलती हुई है। मेरे प्रिय, ऐसा विचार करो, ऐसी कामना करो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर सुनी जा रही हैं। इन प्रार्थनाओं को अपना हथियार बना लो। अपनी प्रार्थनाओं के दम पर अब तुम जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। समय चक्र चल पड़ा है तुम्हारी जीत को तुम्हारे ही पक्ष में ला देने के लिए और सभी दुखों को समाप्त कर तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करने के लिए। ऐसा जीवन जिस जीवन में तुम्हारे पास
केवल खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई होंगी, लेकिन तुम्हें इसकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। इसलिए खुद को तैयार कर लो इस नई जिम्मेदारी को उठाने के लिए, और जीत का आनंद और उत्सव एक साथ स्वीकार करो। मेरे प्रिय, सदा याद रखना कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी।